हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं राहुल सर। एक बहुत ही शानदार क्लास आज से हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं, रीजनिंग का नॉन वर्बल स्पेशल। वर्बल, नॉन वर्बल। वर्बल में जो भी होते हैं वो लैंग्वेज होते हैं, और नॉन वर्बल का मतलब भी हो गया फिगर वाला। जितना भी चैप्टर होता है नॉन वर्बल में वो सारे के सारे फिगर वाले होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर कुछ चैप्टर्स के नाम दिख रहे हैं। वैसे तो मैंने 8 ही चैप्टर का नाम लिखवाया, लेकिन टोटल मैं आपको नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर कुल 14, जी हाँ सही बोल रहा हूँ मैं, 14 चैप्टर पढ़ाऊंगा। टीचर जो है वो इसको इग्नोर कर देते हैं, नॉन वर्बल को कुछ कुछ पढ़ाते हैं उसके बाद हट जाते हैं, क्योंकि उनके पास वो सुविधा नहीं होती। नॉन वर्बल का मतलब है पूरा फिगर वाला, और फिगर वाला पैनल पे पढ़ा पाना। अब उनके पास फिगर की सुविधा भी तो होनी चाहिए, पर आपके गुरुजी के पास ये सुविधा है नॉन वर्बल पढ़ाने की। तो हम आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से नॉन वर्बल पढ़ाएंगे, और ऐसा पढ़ाएंगे आप एक बार मेरे से नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ लीजिए, ठीक है। नॉन वर्बल का मतलब हुआ फिगर वाला। जितना भी चैप्टर होगा, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर जो होगा नॉन वर्बल के अंदर 14 चैप्टर, 14, ठीक है। यकीन मानिए 5-6 चैप्टर से ज्यादा कोई नहीं पढ़ाता है। हम आपको 14 के 14 चैप्टर पढ़ाएंगे नॉन वर्बल में। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि एकदम बेसिक टाइप बाई टाइप, लेवल बाई लेवल हम शुरू करेंगे। आज जो पहला चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे सीरीज, श्रृंखला। कहेंगे सर सीरीज तो आप ऑलरेडी वर्बल रीजनिंग में पढ़ा है। बिल्कुल, वर्बल रीजनिंग में भी पढ़ना है सीरीज, और नॉन वर्बल में, वर्बल में लैंग्वेज वाला सीरीज पढ़ना है, यहाँ फिगर वाला पढ़ना है। तो हम जो आज पढ़ेंगे वो फिगर वाला पढ़ेंगे, नॉन वर्बल। समय बर्बाद नहीं करते, ये कुछ चैप्टर्स के नाम है, ये सब भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम फिलहाल कौन सा शुरू करते हैं? सीरीज यानी श्रृंखला की बात करें, आकृति श्रृंखला, ये वाला चैप्टर जो सबसे लास्ट में दिख रहा है ना, आकृति श्रृंखला, ये वाला हम आज शुरू कर रहे हैं सीरीज। बहुत मजा आएगा, बहुत शानदार तरीके से, एकदम बहुत ही जीरो लेवल से शुरू करेंगे और टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे। तो पहला क्लास है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग का पहला दिन है, पहली क्लास है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चैप्टर का नाम है सीरीज, अध्याय 1.1 यानी प्रश्नावली 1 सिंपल बात है भाई, शुरुआत जब हुई है इस चैप्टर की तो चैप्टर का नाम भी तो पहला ही होना चाहिए। तो हमने क्या चैप्टर का नाम रखा है? प्रश्नावली 1.1। सब लोग तैयार हैं हमारे साथ? चलिए बहुत बढ़िया, रेडी, ओके। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्न आकृति, प्रश्न आकृति में एक सीरीज बनाया गया कि इसके बाद ऐसा होना चाहिए, इसके बाद ऐसा होना चाहिए, इसके बाद ऐसा होना चाहिए। तो इसके बाद 5वें नंबर पर इन चारों में से कौन होगा? मतलब एक श्रृंखला चलते आ रहा है, जैसे समझ रहे हैं ना, एक श्रृंखला सा चलते आ रहा है। जैसे पहले में 1 लाइन है, दूसरे में 2 लाइन है, तीसरे में 3 लाइन है, चौथे में 4 लाइन है, ऐसे 1 2 3 4। तो ऑब्वियसली 5वें में 1 2 3 4 5 लाइन होगा। 5 ही भाई, 6 नहीं, 1 2 3 4 5। तो एक सीरीज हुआ कि पहले में 1 लाइन, फिर 2 लाइन, फिर 3 लाइन, फिर 4 लाइन। तो अगला कौन सा होगा? 5 लाइन वाला होगा। तो ये एक श्रृंखला है। वैसे ही आपको बताना है कि पहले में अगर ऐसा दिख रहा है डायग्राम, दूसरे में इस तरीके से, तीसरे में इस तरीके से, चौथा इस तरीके से, तो 5वां इन चारों में से कौन होगा? ये प्रश्न आकृति है, ये सवाल है, और 5 ये है उत्तर आकृति। इन्हीं चारों में से कोई एक जो होगा वो अगला होगा। तो वही प्रश्न कह रहा है कि अगला कौन सा, ठीक है ना। तो देखिए पहले में क्या है कि एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है जो ऊपर की ओर है, और यहां पर एक लाइन है। अगले में क्या हुआ कि ये त्रिभुज यहां से यहां आ गया और ऊपर की बजाय नीचे की ओर आ गया, ठीक है ना। और ये जो लाइन यहां पर था वो लाइन 90 डिग्री, मतलब यहां से सीधे उठकर, ये लाइन सीधे उठकर ऐसे हो गया। अगले में देखिए कि ये त्रिभुज जो यहां पर था फिर यहां आया, और यहां आने के बाद उलट भी गया, देख रहे नीचे हो गया। इस बार फिर ये घसक कर यहां आ गया, लेकिन घसक कर यहां आने के बाद फिर ये उलट गया, और जो लाइन यहां पर था फिर वो इस कोने में आ गया। पहले इस कोने में था, फिर इन दोनों को कवर किया, फिर इस कोने में आ गया। फिर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि फिर ये जो यहां से यहां आया, फिर यहां आया, यहां से यहां आया, आया ना, और फिर यहां से यहां यानी इसमें आया, और उसके बाद यहां से यहां चला गया। और हर बार हम देख रहे हैं कि पहले ऊपर की ओर है, फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर। तो ऑब्वियसली अगली बार जो होगा वो यहां से घसक कर उसको यहां आना पड़ेगा, और नीचे से है तो इस बार ऊपर की ओर होगा। तो किसमें यहां पर ऊपर की ओर है? सिर्फ एक है, डी। समझिए आंसर तो हमारा यहीं पर कवर हो चुका है। यहां पर देखिए, समझिए इस चीज को पूरा मिटाइए। नॉन वर्बल रीजनिंग में बहुत मजा आने वाला है, और एक बार हमसे आप पढ़ लोगे ना फिर तो आपकी सारी समस्या ही दूर हो जाएगी नॉन वर्बल रीजनिंग की। बस एक बार आप हमसे नॉन वर्बल पूरा पढ़ लीजिए। देखिए
पहले त्रिभुज ऊपर की ओर है यहां पर, यहां से त्रिभुज यहां आया लेकिन नीचे की ओर, फिर यहां से त्रिभुज यहां हो गया देखिए ये, लेकिन ऊपर की ओर, फिर यहां से त्रिभुज, फिर मतलब एक एक कोने, पहले इस कोने में, फिर इस कोने में, फिर इस कोने में, तो इस कोने में, तो फिर से इस कोने में। अब इस कोने में जो है वो त्रिभुज नीचे की ओर है, तो अगले में जब इस कोने में आएगा यहां पर, तो त्रिभुज ऊपर की ओर होगा। इसमें नहीं है ऊपर की ओर, इसमें है ही नहीं, इसमें भी ऊपर की ओर है, सिर्फ डी नंबर में है। तो चलिए डी को तो हम टिक लगाते हैं। अभी पूरा समझिए, पहले लाइन यहां था, फिर इसमें पूरा हो गया ना पूरा इसमें, फिर यहां हुआ, तो ऑब्वियसली अगले में क्या होगा, यहां पर आएगा, ऐसे होगा। तो अगली बार जो होगा वो यहां से फिर उठकर त्रिभुज लाइन, मतलब एक एक कोने में जा रहा है। पहले यहां पर लाइन है, फिर यहां हुआ, फिर यहां हुआ, फिर यहां हुआ, तो फिर तो इसी में आएगा ना। तो देखिए ये हमारे प्रश्न का एकदम 100 नहीं 200% करेक्ट आंसर है कि पहले प्रश्न का उत्तर जो होगा वो डी होगा। शुरुआत ही बहुत अच्छे ढंग से हुई, श्री गणेशाय नमः के साथ हुई शुरुआत। तो उम्मीद है कि यहां तक ये वाला सवाल जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। हम अगले प्रश्न की बात करें, चलिए। हाँ देखिए ये वाला 2 नंबर सवाल कि भाई पहले फिगर ऐसा दिख रहा है, फिर ऐसा दिख रहा है, फिर ऐसा दिख रहा है, फिर ऐसा दिख रहा है, उसके बाद अगला कौन सा दिखेगा, ये वाला होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, बताइए जरा। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए पहले एक बड़ी, ऊपर में बड़ी आकृति है, नीचे में छोटी, जस्ट उलट गया, नीचे बड़ी हो गई, नीचे छोटी हो गई, सॉरी नीचे बड़ी हो गई और ऊपर छोटा, उलट गया ना। इसके बाद फिर से उलट गया, ऊपर बड़ा हो गया, नीचे छोटा हो गया। इसके बाद फिर से उलट गया, नीचे वाला बड़ा और ऊपर वाला छोटा हो गया। ऑब्वियसली इस बार भी उल्टेगा। क्या उल्टेगा कि भाई ऊपर वाला बड़ा होगा और नीचे वाला छोटा। क्या इसमें ऊपर वाला बड़ा है? नहीं। क्या इसमें ऊपर वाला बड़ा है? नहीं। 4 में तो ये काम ही तमाम हो गया, 4 में 2 तो ऑप्शन से हट गया। लेकिन अब सवाल है कि सर हमारे पास 2 विकल्प है, पहला और तीसरा, इसमें भी ऊपर बड़ा नीचे छोटा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा। अच्छा अभी तक में आपने ये देखा होगा, समझ रहे ना, जैसे देखिए पहले में क्या हुआ, समझिएगा मेरी बात। पहले में क्या हुआ, ये वाला जो है ये फर्स्ट में आया, सेकेंड में आया, थर्ड में आया, फिर ये फर्स्ट में आया, तो फिर ये वाला सेम टू सेम तो नहीं आना चाहिए यहां पर, क्योंकि अभी अभी जस्ट इसके, सॉरी अभी अभी जो है ना ये जस्ट इसके पहले आया है। देखिए पहले में इस तरीके का आया, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर ये फर्स्ट वाला यानी ये वाला आया, तो ऑब्वियसली रिपीट करके अब इसको आना चाहिए 5th नंबर पर, क्योंकि जो ऑलरेडी थर्ड पर है तो फर्स्ट वाला को छोड़ दीजिएगा, थर्ड वाला को फिर से रिपीट करिएगा। देखिए फर्स्ट में ऐसा, सेकेंड में ऐसा, थर्ड में ऐसा, फोर्थ में ऐसा, तो 5th में आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो ऐसा या तो ऐसा, या तो इसके जैसा या तो इसके जैसा। तो ये तो अभी अभी पिछले बार में रिपीट हुआ है ना सेम टू सेम, तो हम जो जाएंगे वो किसकी ओर जाएंगे, वो ए नंबर की ओर जाएंगे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। क्वालिटी देंगे हम आपको नॉन वर्बल रीजनिंग में। वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा अपने सभी दोस्तों के पास, ठीक है। एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट, बस एक बार अगर आप नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ लीजिएगा ना, 14 चैप्टर हम पढ़ाएंगे। कितने टोटल? हम आपको 14 लेसन, 14 चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, और 14 चैप्टर पढ़ने के बाद एक भी सवाल अगर किसी भी एग्जाम में छूट जाए तो कह दीजिएगा भाई राहुल सर से पढ़े थे नहीं बना, कह दीजिएगा सबको कि राहुल सर से पढ़े थे नहीं बना, फिर भी नहीं, लेकिन बन जाए तब तो तारीफ बनता है भाई, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, दो सवाल हो गया, तीसरे में आइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है बाबू, कोशिश करिए कि बहुत अच्छे ढंग से आप सॉल्व कर पाए इस क्वेश्चन को। यही 4 ये जो है ना 1 2 3 4, यही 4 इधर उधर खिटपिट करते रहेगा। मतलब ये क्रॉस का चिन्ह है, त्रिभुज है, स्क्वायर है और सर्कल है, बस इसी 4 का खेल है। देखिए हुआ क्या कि पहले में क्रॉस और स्क्वायर शुरू में है, यहां पे भी क्रॉस और स्क्वायर रहने दिया गया, लेकिन इसमें उल्टा क्या, त्रिभुज नीचे आ गया और सर्कल जो है, ठीक है ना, मतलब स्क्वायर जो है, नहीं क्या कहेंगे, वृत्त जो है, वृत्त ऊपर चला गया, सर्कल मतलब एक गोल, सर्कल नहीं कहेंगे, वृत्त कहेंगे, ठीक है ना। तो ये जो रिंग है वो ऊपर चला गया, त्रिभुज नीचे आ गया, देखिए ना, रिंग ऊपर चला गया, त्रिभुज नीचे हुआ। इस बार क्या हुआ कि अगला में रिंग ऊपर और त्रिभुज नीचे ही रहा। इसमें क्या हुआ कि जो ये सर्कल, ये स्क्वायर था, ये ऊपर चला गया और ये क्रॉस का चिन्ह जो है वो नीचे आ गया। मतलब एक बार ये वाला उल्टा, अगले त्रिभुज, अगले फिगर में ये वाला उल्टा, फिर इसके अगले में देखिए फिर से ये वाला उल्टा, देखिए ना, तो ये वाला नीचे आ गया, ये वाला ऊपर। ऑब्वियसली इस बार जो है ये वैसे का वैसे ही रहेगा,
ऊपर त्रिभुज रहेगा और नीचे गोला रहेगा, और ये उल्टेगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। करेक्ट आंसर जो है वो सी होगा। 3 नंबर प्रश्न का उत्तर सी होगा। बताइए, आई बात समझ में? कुछ नहीं है, दिमाग का खेल है, दिमाग को बस अच्छे ढंग से चलाइए। यकीन मानिए, एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। दिमाग को आप इतना बेहतरीन ढंग से चलाइए ना कि एक भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटे, इस तरीके का बनाइए। बताइए, समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, और ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र का जो पहला बुक है वो एप्लीकेशन पर आ चुका है। आपको हमारी किताबें खरीदने के लिए फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारे एप्लीकेशन पर आइए, आप हमारे वेबसाइट पर आइए। एप्लीकेशन का लिंक, वेबसाइट का लिंक और किताबों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बस लिंक पर क्लिक करिए, आप खुद ब खुद पहुंच जाइएगा और तुरंत बाई नाउ करिए। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर किताबें महंगी है, आप बिल्कुल भी मत लीजिए। उससे आपके राहुल सर को कोई बेनिफिट नहीं होगा। वो बेनिफिट कौन कमा रहा है? प्रकाशन वाले। ठीक है, हमारे नाम पर किताबें बेच बेच कर। तो हम उनको क्यों बेनिफिट दे? आप हमारे एप्लीकेशन पर आइए, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से सस्ता मिलेगा 10-20 रुपया। ठीक है, आप हमारे, और जेन्युइन किताब मिलेगा। वो तो पुराना वर्जन दे देंगे, 2022-23 वाला एडिशन दे देंगे, हम देंगे 2026 एडिशन। तो किताबों को अगर लेना हो, कोई भी किताब अगर मेरा परचेज करना हो ना, तो आप हमारे एप्लीकेशन में आइए, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। आप हमारे वेबसाइट में आइए, सबका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और किताबें आप हमारे एप्लीकेशन और वेबसाइट से ही ऑर्डर करिए, और आंख बंद करके ऑर्डर करिए। 1 सप्ताह में आपके घर पे पहुंचा दिया जाएगा किताब, कुरियर के थ्रू। ये भरोसा रखिए राहुल सर पर और उनकी टीम पर। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखिए, क्या है भाई? हुआ क्या, समझिएगा इस चीज को। बाहर एक सर्कल है, अंदर एक त्रिभुज है। जो अंदर वाला त्रिभुज है वो अगले में बाहर में आ गया, और अंदर में एक नई आकृति आ गई, स्क्वायर, वर्ग। और जो अंदर वाला वर्ग है वो बाहर आ गया अगले में। जो अंदर वाला वर्ग है वो बाहर आ गया, और अंदर एक नई आकृति बन गई। और जो अंदर वाली आकृति थी पंचभुज, वो फिर से बाहर आ गया, और अंदर एक नई आकृति बन गई। तो ऑब्वियसली जो नियम काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो अंदर वाली आकृति है वो फिर से बाहर आएगी। इसमें बाहर है नहीं, इसमें है लेकिन उल्टा हुआ, काम नहीं चलेगा। इन दोनों में बाहर है। तो भाई ए और बी तो आंसर नहीं। देखिए फिर से समझिए, चीजों को समझिए। जितना टाइम लगे, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये मेरा मानना है। अगर हम आपको पहले क्लास में अच्छे ढंग से नहीं समझा पाए तो हम आपको कितना भी समझा लेंगे, आप किसी भी क्लास में अच्छे ढंग से समझने वाले नहीं हो। वही कहा गया, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आज हम आपको एक क्लास में समझा देंगे ना, तो मेरा यह मानना है कि हम जितना दिन नॉन वर्बल लेकर आएंगे, आप एक भी क्लास नहीं मिस करिएगा। मुझे पता है ये बात, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। तो हमें अपना पूरा एफर्ट इस पहले क्लास में लगाना है। दूसरा में तो बिना बुलाए आप आ जाइएगा, क्योंकि कहते हैं ना, जहां एक बार सुगंध पहुंच जाए, ठीक है, तो वो कहते हैं ना, चीनी की सुगंध जो है वो चींटी ढूंढते ढूंढते आ जाता है, वो हाल होगा आपका। तो देखिए हुआ क्या, एक सर्कल है, एक सर्कल है और अंदर में एक त्रिभुज है। जो अंदर वाला त्रिभुज है वो बाहर आ गया, और अंदर में एक नया डायग्राम आ गया, चतुर्भुज नहीं, चतुर्भुज नहीं कहेंगे, हाँ वही वर्ग कहेंगे, स्क्वायर। और जो अगले में क्या, जो अंदर वाला वर्ग है फिर से बाहर आ गया, बड़ा बन गया, और अंदर में एक पंचभुज आ गया, मतलब कोई भी दूसरी आकृति। और जो अंदर वाला पंचभुज था वो फिर से बाहर आ गया, और अंदर में कोई एक और इस टाइप की आकृति, अर्धचंदा कहेंगे, जो भी कहे। तो अब अर्धचंदा बाहर आएगा, यहां नहीं है, यहां है लेकिन उल्टा हुआ है। यहां भी अर्धचंदा बाहर है, यहां भी अर्धचंदा बाहर है। लेकिन हर बार क्या हो रहा था, एक नई आकृति आ रही थी। यहां जो त्रिभुज है वो ऑलरेडी यूज हो चुका है भाई, तो ये नई कहां से? देखिए इसके अकॉर्डिंग ये नया है, इसके अकॉर्डिंग ये नया है, मतलब हर बार नया आ रहा है। तो चंदा बाहर आया, तो सर चंदा तो यहां भी बाहर है, चंदा यहां भी, अर्धचंद जिसको बोलते हैं। लेकिन उसके अंदर कोई नई आकृति कौन है? तो ये अंडा, अंडाकार जो है ये नई आकृति। कहेंगे त्रिभुज वाला क्यों नहीं लिया, ये तो ऑलरेडी यूज हो चुका है भाई, बार बार कितना यूज करोगे? तो आपके प्रश्न का उत्तर जो होगा वो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर डी होगा। जैसे गणित को मक्खन करते हैं वैसे हम नॉन वर्बल रीजनिंग को भी हलवा कर देंगे एकदम, ठीक है ना, एकदम मलाई मार के आपको दे देंगे। आ रहा है समझ में? बस बहुत बढ़िया, अच्छे ढंग से कवर करते जाओ, एक भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। चलिए देखिए एक और बेहतरीन सवाल। 2 त्रिभुज है, दोनों बिना कलर किया हुआ है, ऊपर एक लाइन। इस बार भी 2 ही त्रिभुज है लेकिन एक कलर कर दिया गया है, और
नहीं, एक लाइन है, इस बार 2 लाइन है। अगले में भी 2 त्रिभुज है, दोनों बिना कलर, लेकिन 3 लाइन है। अगले में भी 2 त्रिभुज है, लेकिन एक, देखिए बिना कलर कलर्ड, बिना कलर्ड कलर्ड, तो कलर्ड है तो अगला बिना कलर वाला चाहिए। ये नहीं होगा कोई एंगल से नहीं, क्योंकि ये कलर्ड है। चलिए यहां पर 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 2 2 4 लाइन, ऊपर 2 नीचे 1 1। ऑब्वियसली अगले में जो हम चाहेंगे वो 5 लाइन वाला ढूंढेंगे बिना कलर वाला। तो कहेंगे सर 5 लाइन तो ये भी है बिना कलर वाला, और 5 लाइन तो ये भी है, क्योंकि इसमें 4 लाइनें, ये नहीं होगा। या तो हम ए की ओर जाएंगे या तो सी की ओर। तो अब सिस्टमैटिक ढंग से कह रहा है। अब आप सोचिएगा कि सर ये भी बिना कलर 5 लाइन है, ये भी बिना कलर 5 है। अच्छा ये कौन सा तरीका, एक ही जगह 3 3 लाइन दे दोगे आप? सिस्टम से चलोगे ना भाई। जैसे पहले यहाँ एगो था, फिर यहाँ दिए, फिर ये दे, यहाँ मतलब 1 लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, फिर यहाँ भरा, तो समझिएगा, फिर यहाँ भरा, तो ऑब्वियसली अगले में आप यहाँ चाहोगे ना भाई, फिर उसके अगले में यहाँ चाहोगे, नहीं उसके अगले में। तो हमारे हिसाब से जो हम जाना चाहेंगे वो हम डी की ओर जाना चाहेंगे। ए भी अपने जगह सही है, पर उतना परफेक्ट नहीं है कि आप एक तरफ पूरा भरते जाओ। भाई कहते हैं ना समान काम समान वेतन। जब एक सिस्टम से चल रहे हैं तो पहले यहाँ 2 लाइन हुआ, तो यहाँ भी 2 लाइन होगा, फिर यहाँ 2 लाइन होगा, फिर यहाँ 3 होता, यहाँ भी 3 होता, यहाँ भी 3 होता। कि एक तरफ भर दोगे और एक तरफ खाली रखोगे, नहीं। तो रूल इज रूल, करेक्ट आंसर हम जाएंगे डी की ओर। आप भी हमारे साथ जाना चाहोगे? बिल्कुल जाना चाहिए। नहीं आई बात समझ में? कह तो रहे हैं ऐसा पढ़ाएंगे ना कि दूसरे क्लास के लिए इंतजार करोगे और मैसेज करोगे सर दूसरा क्लास कब लेकर आओगे नॉन वर्बल का, दूसरा क्लास कब लेकर आओगे नॉन वर्बल रीजनिंग का। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न देखो जी। इसमें 12 बजा हुआ है, इसमें 1 बज गया, क्योंकि मिनट वाली सुई तो है ही नहीं। तो ये 12 पर है, उसके बाद 1 पर है, यहाँ 30 डिग्री का एंगल बना। 12 से 1 बजा 30 डिग्री। अरे सीधे सीधे कहिए ना, 12 से 1 पर गया, 12 से 1 पर गया, 1 से 3 पर चला गया, मतलब यहाँ 1 घंटा, यहाँ 1 से 3 पर गया 2 घंटा, और 3 से सीधे 6 पर चला गया यानी 3 घंटा। ऑब्वियसली आप 4 घंटा वाला ढूंढोगे। यहां से यहां गया तो 1 घंटा, 12 से 1 गया तो 1 घंटा, ठीक है ना। 1 से 3 गया तो 2 घंटा, 3 से 6 गया तो 3 घंटा। ऑब्वियसली अगला आप 4 घंटा वाला ढूंढोगे, तो 6 से 4 जो होता है वो 10, 6 से 4 घंटा जाएंगे तो 10 बजेगा, 10, यानी ये कितना घंटा गया? 4 घंटा। देखिए यहाँ 1 घंटा बढ़ा, यहाँ 2 घंटा, यहाँ 3 घंटा, तो अगला आप 4 घंटा वाला ढूंढोगे। 6 से 4 घंटा 10 बजे, 10 इसमें 9, इसमें 7, उसमें 11, आपका उत्तर होगा ए नंबर। मतलब सीधे सीधे कहिए ना भाई, यहाँ 30 डिग्री का एंगल, यहाँ 60 डिग्री का एंगल, वहाँ 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल। 30 हर 5 मिनट में मिनट वाली सुई 30 डिग्री का एंगल बनाती है। 30 या 90, 30 चक 120। तो जैसे समझिए, घंटा के हिसाब से समझिए तो और अच्छी बात है। एंगल थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला होता है। बोलो आगे बढ़े। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? एकदम समझ में आ रहा है? बस और करना क्या है, इसी तरीके से समझते चलिए, चीजों को करते चलिए। देखिए जी, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए नॉन वर्बल टीचर इसलिए नहीं पढ़ाते ना, ये सुविधा लाएंगे कहाँ से? हमारे पास ये सुविधा है, सबके पास थोड़ा ही ना होता है। इनका पैनल ले लेने से सुविधाएं नहीं आ जाती है। सुविधाओं के लिए मेहनत करना पड़ता है, टीम वर्क करना पड़ता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है। अभी देखिए ये इतना बढ़िया सा दिख रहा है आपको, एकदम फुल एचडी दिख रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है एकदम फुल एचडी दिख रहा होगा एकदम, नहीं? चलिए एक सवाल है यहाँ पर कि पहले ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। देखिए हुआ क्या, ब्लैक वाला नीचे था और ये ब्लू वाला ऊपर था, उलट गया। ब्लैक वाला ऊपर हो गया, ब्लू वाला नीचे। अब देखिए हुआ, उलटा नहीं, ये इधर जाना चाह रहा था, ये इधर जाना चाह रहा था, तो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। उसके बाद ये यहां से एक लाइन और इधर गया, देखिए इधर, तो ये भी एक लाइन इधर हुआ, ठीक है। ऑब्वियसली ये फिर एक लाइन इधर जाना चाहेगा, एक लाइन इधर, तो देखिए ये यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। अगले में ये यहां जाना चाहेगा और ये यहां जाना चाहेगा। मतलब एक एक लाइन जो है, एक एक बॉक्स जो है ना, वो ऐसे पीछे की ओर जा रहा है। तो ये इधर जाना चाहेगा और ये इधर जाना चाहेगा। करेक्ट आंसर आपका डी नंबर हो जाए। देखिए फिर से समझिएगा एक बार और, ये ब्लू वाला यहां पर है, ब्लैक वाला यहां पर है, तो ब्लैक इधर की ओर जाना चाह रहा था। ब्लू वाला बोला ठीक है हटो, हमको इधर जाने दो। तो देखिए ब्लैक यहां आ गया, ब्लू यहां आ गया। ब्लैक वाला का मन नहीं भरा, वो एक कदम और पीछे हट गया। तो ब्लू वाला भी बोला हमारा भी मन कर रहा है पीछे हटना, ये भी हट गया। अगले में देखिए ब्लैक वाला का फिर मन नहीं भरा, ब्लैक वाला फिर इधर आ गया,
बुलबुला फिर देखिए इधर आ गया। अब फिर एक बार वही कदम चलना चाहेगा, ब्लैक इधर जाना चाहेगा, ब्लू इधर जाना चाहेगा, और ये चीज आपको डी नंबर 7 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा वो डी होगा। एकदम समझ में आ रहा है? पक्का लॉक करें? चलिए एक और बेहतरीन सवाल, बहुत शानदार प्रश्न है भाई, ये सब एकदम रामबाण है समझिए आप लोगों के लिए। बस एक बार सीख जाइए ना तो फिर क्या बात क्या बात क्या बात नहीं। चलिए देखिए, ऊपर में 2 ठो ट्रायंगल है, नीचे में 2 ठो प्लस का साइन है। अच्छा एक चीज देखो, पहले स्क्वायर है, फिर एक सर्कल है घेरा, ठीक है, फिर से स्क्वायर, फिर से सर्कल। ऑब्वियसली अगला कौन सा चाहोगे आप? स्क्वायर चाहोगे? स्क्वायर बीच में नहीं है, स्क्वायर बीच में नहीं। अगर आप रीजनिंग को कम समय में बनाना चाहते हैं तो उत्तर खोजने की बजाय आप उसको ढूंढिए कि कौन नहीं होगा, उससे आप बहुत कम समय में अपने प्रश्न का सॉल्यूशन कर पाओगे। जैसे देखिए यहाँ पर एक वर्ग है, यहाँ पर एक सर्कल है, घेरा है, फिर एक वर्ग है, फिर सर्कल है। ऑब्वियसली अगला वर्ग चाहोगे तो बीच में सर्कल है, सर्कल है, दोनों को हटा दिए, मतलब 4 में 2 का खेल खत्म। अब देखिएगा हुआ क्या, अब ये वाला काम तो खत्म हो गया, 4 में 2 निकल गया। अब देखिए हुआ क्या कि पहले क्या है ना, ये 2 ठो त्रिभुज ऊपर है और 2 ठो प्लस वाला नीचे है, एक को छोड़कर अगले के साथ चेंज हुआ है, ये समझ रहे ना, ये प्लस वाला ऊपर चला गया और दोनों त्रिभुज नीचे आ गया, चेंज हुआ। यहां पर भी देखिएगा इस बार ऐसे चेंज हुआ, ये 2 लाइन, ये 2 ठो स्क्वायर इधर है और ये जो खिड़की है वो इधर है। तो इसमें क्या हुआ ना, इसमें क्या हुआ कि इसके साथ हुआ, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। देखिए ये दोनों जो खिड़की उस पहले में ऊपर नीचे चेंज हुआ, त्रिभुज दोनों नीचे आ गया और दोनों प्लस ऊपर चला गया, ये ठीक है, पहले के साथ तीसरा का साथ। इसमें क्या हुआ कि ये दोनों इधर आ गया और ये दोनों इधर आ गया, उस एक साथ एक बॉक्स छोड़ के। तो देखिए ये दोनों पला इधर हो गया इधर। अब देखिएगा इसके बाद अगला कौन किसके साथ कंपेयर करना चाहेगा, इसके साथ कंपेयर करना चाहेगा, और ये क्या होता है, त्रिभुज ऊपर चला जाता है, तो त्रिभुज दोनों ऊपर और प्लस वाला दोनों नीचे। आपके प्रश्न का उत्तर जो होगा वो त्रिभुज दोनों ऊपर, क्योंकि देखिए एक छोड़कर कंपेयर होता है ना, तो इसके साथ तो अगला का कंपेयर होगा नहीं, तो इसके साथ होगा, इसमें ये दोनों ऊपर चला जाता है, ये दोनों नीचे, दोनों ऊपर चला गया नीचे चला गया। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर ए होगा, यानी आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द राइट आंसर। एकदम कॉपी में नोट करिए, ठीक है, बढ़े आगे। वेरी गुड वेरी गुड, ये सब बहुत बेहतरीन प्रश्न है माय डियर, बस एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिएगा देखो, करें हम लोग, देखिए ये एक सर्कल है, सर्कल के बाद एक त्रिभुज का निर्माण हुआ, मतलब तीन तीन भुजा, फिर एक वर्ग बना 4 भुजा, फिर एक 1 2 3 4 5 भुजा, पंचभुज। ऑब्वियसली अगला षष्ठभुज आप चाहोगे 6 भुजा वाला, इसमें यहाँ कुछ नहीं तो एक सर्कल है, यहाँ तो कुछ भुजा ही नहीं समझ में आया। इसके बाद आपको त्रिभुज का निर्माण हुआ, 2 भुजा, 3 नहीं 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, तो अगला 6 भुजा वाला ढूंढोगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है, ये 6 नहीं है, ये 6 नहीं है, 4 में 2 ठो निकल गया। देखिए पहले आपका त्रिभुज नीचे की ओर है, इसके बाद इधर घूमा, मतलब इस ओर गया, उसके बाद इस ओर गया, फिर इधर गया, तो ऑब्वियसली फिर से वो नीचे चाहेगा। तो नीचे किस में है, डी ए में तो नहीं है भाई। फिर से देखिए त्रिभुज पहले नीचे है, फिर इधर गया, अगले में ऊपर गया, फिर उसके अगले में इधर आया, तो फिर से वो नीचे चाहेगा, इसमें तो नीचे नहीं है, ये दोनों तो प्रतियोगिता से ही बाहर है। करेक्ट आंसर देखिए इसमें नीचे है, 9 नंबर प्रश्न का डी आंसर। क्लियर है, आ रहा है समझ में? छूटना नहीं चाहिए नॉन वर्बल, 14 चैप्टर पढ़ने के बाद एक भी सवाल आपका नॉन वर्बल से नहीं छूटना चाहिए, और अगर छूट गया तो समझिएगा कि आपने गड़बड़ कर दिया भाई। क्या कर दिया, पूरा का पूरा गड़बड़ कर दिया, इतना कुछ समझाने के बाद, इतना कुछ पढ़ाने के बाद, ठीक है। चलिए अगला सवाल करें हम, तैयार हैं आप अगले प्रश्न के लिए? चलिए 10 नंबर सवाल देखिए, ये भी बढ़िया सवाल है। इसमें एक सिंपल सा लाइन है, एक रेक्टेंगल की तरह मान सकते हैं, उतना तो नहीं है, इसमें एक सिंगल लाइन ऐड किया गया है,
अगले में एक और लाइन यानी 2 लाइन ऐड किया गया, अगले में एक और लाइन 3 लाइन ऐड किया गया, ऑब्वियसली अगले में आप 4 लाइन ऐड करना चाहोगे। देखिए यहाँ कोई भी लाइन एक्स्ट्रा नहीं है, इसके अलावा यहाँ एक लाइन, यहाँ एक एक 2 लाइन, यहाँ 1 2 3, ऑब्वियसली एक और लाइन, 4 लाइन ढूंढो, 1 2 3 4। लेकिन देखिए एक सिस्टम से चलिएगा ना, 1 2 3, अब ये ऊपर तो कोई लाइन नहीं बनता है भाई, हमको लग रहा है कि डी होना चाहिए। देखिए ये 3 यहाँ तक था ना, बस एक इसको क्रॉस में ला दीजिए, एकदम करेक्ट आंसर 10 नंबर प्रश्न का डी होगा, एकदम 100% राइट। ये भी बन सकता था लेकिन इसका कोई तुक नहीं बनता ना, जहां तहां थोड़ी ऐसे ही ऐड कर दीजिएगा, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा, डी इज द राइट आंसर, 100% करेक्ट आंसर। बोलो माय डियर, बढ़े आगे, एकदम क्वालिटी समझ में आ रहा है, चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल आ रहा होगा। यानी 10 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो डी इज द राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? नो प्रॉब्लम, नो डाउट, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, एक और बेहतरीन सवाल जो आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा। पहले ये जो बॉक्स है वो ऊपर की ओर है, ठीक है ना, ऊपर से जस्ट नीचे की ओर खुल गया, यानी 180 डिग्री। जस्ट उलट जाना, जैसे हम आपकी ओर देख रहे हैं और हम जस्ट ऐसे घूम जाए तो हमारे द्वारा जो एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का। जैसे एक हाथ मेरा इधर है और एक हाथ इधर है, और एकदम हम ऐसे सीधा खड़ा हो जाए तो 180। जैसे ये दोनों हाथ मेरा ऐसे खोल दिया जाए, ठीक है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ना बाकी है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ना बाकी है। मंजिल नहीं है मेरी मंजिल नहीं, जमी नहीं है मेरी मंजिल, सॉरी, जमी नहीं है मेरी मंजिल, अभी तो पूरा आसमान बाकी, ठीक है। तो ये जो लाइन हमने ऐसे बनाया, ये कितने डिग्री का एंगल बना? दोनों, अरे सीधा हो जाओ भाई, कैमरे में समझ नहीं आता है। 180 डिग्री। ये जो सरल रेखा पर बनाया गया कोण होता है ना, 180 डिग्री का है। तो फेस ऊपर है, फेस नीचे घुमा लीजिएगा, 180 डिग्री का एंगल। उसके बाद आप इधर घूम जाइएगा, 90 डिग्री का एंगल। फिर आप जस्ट अपोजिट चले जाइएगा, 180 डिग्री का, तो फिर आप 90 जाइएगा। देखिए पहले क्या है, पहले आपने फेस ऊपर किया हुआ था, आप फेस नीचे कर लिए तो 180, फिर आप राइट साइड घूम गए 90, फिर आप जस्ट इधर घूम गए फिर 180, तो ऑब्वियसली अगले में 90 नीचे की ओर आना चाहेंगे, तो अगला फेस आपका नीचे की ओर होना चाहिए, ऊपर नहीं होगा, ठीक है ना, ऊपर नहीं होगा, क्योंकि हर बार घूमते घूमते जो है ना वो आपका एंगल नीचे की ओर बनेगा। तो नीचे की ओर ए तो नीचे की ओर है नहीं, सी भी नीचे की ओर है नहीं, आपका उत्तर या तो बी होगा या तो डी होगा। तो हम दोनों को ऑप्शन में रखे। अब देखिए जब ये नीचे की ओर घूमेगा ना, तो हम जैसा कि देख रहे थे कि ये वाला लाइन इसमें आ गया और बाहर की ओर था, तो मतलब एकदम जस्ट अपोजिट हो गया, और जो बाहर था वो अंदर हो गया। ये भी बाहर था, ये अंदर था तो बाहर हो गया, और ये जब अंदर है तो इस बार बाहर होना चाहिए। तो देखिए जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बाहर तो ये भी है, बाहर वो भी है, लेकिन जब ऐसे रिमूव होगा ना, ऐसे इस तरीके से यू टर्न लेगा, तो हमको लग रहा है कि वो उस पर चला जाएगा। क्योंकि देखिए जैसे ये नीचे आया ना, तो इसको इस लाइन में होना चाहिए था, इस इधर वाले लाइन में, लेकिन आया इधर वाले में। जब ये ऐसे टर्न हुआ इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से टर्न हुआ, जब ये ऐसे टर्न होगा तो इसको ऊपर वाले लाइन में चल जाना चाहिए था, लेकिन रह गया नीचे वाले में। तो ऑब्वियसली सिंपल बात है कि जब इसको आप ऐसे टर्न करेंगे ना, तो रहना चाहिए इस लाइन में, लेकिन रहेगा इस वाले लाइन में, और ये सरासर डिनोट कर रहा है बी नंबर, यानी 11 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा वो बी होगा। मतलब ये भी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, जिस लाइन में है वो उसमें नहीं जाता है, वो अगले लाइन में चला जाता है, मतलब उसके अपोजिट वाले लाइन में। तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके प्रश्न का उत्तर होगा वो 11 नंबर प्रश्न का बी होगा, करेक्ट आंसर, 100% राइट आंसर। लॉक करो, कॉपी में नोट करो, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़े। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, मन में कोई विचार बिल्कुल नहीं, एकदम मक्खन लग रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। देखिए सिंपल है, यहां पर एक वर्ग है और उसमें एक छोटा सा ऐसे त्रिभुज करके बनाया गया। त्रिभुज में, ये जो त्रिभुज है इसमें एक लाइन बनाया गया, ठीक है ना, एक लाइन बनाया गया, उसके बाद 2 लाइन बनाया गया अगले में। देखिए फिर से, ये इतना तो था ही, अगले में एक लाइन बनाया गया, जैसे इतना तो था ही ये त्रिभुज, अगले में एक लाइन बनाया गया, इसके अगले में यहाँ से यहाँ 2 लाइन बनाया गया, इसके अगले में 3 लाइन बनाया गया। कैसे? 1 2 3 लाइन बनाया गया,
ऑब्वियसली आप अगले में क्या चाहोगे? 4 लाइन बना दे, 1 2 3। बोलो जी, कौन होगा आंसर? पहला नंबर, इसमें नहीं, सॉरी, यहां से 4 लाइन बनाएगा ना, यहां से 4 लाइन में 1 2, हाँ नहीं, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है वो स्पष्ट दिख रहा है 12 नंबर प्रश्न का पहला उत्तर। समझिए, थोड़ा बहुत डाउट है तो उसको खुद से भी क्लियर करने की कोशिश करिए। यहां सर ये चीज हो सकता है, पॉसिबल है, राइट। चलो हम आगे बढ़े। कौनो दिक्कत, कौनो परेशानी? समझ में प्रॉपर ढंग से एक एक सवाल आ रहा है? और क्या ही चाहिए फिर, जब आपको समझा पा रहे, इससे बड़ी खुशी और हमारे लिए क्या हो सकती है। चलो जी देखो, 2 लाइन था, एक और लाइन जोड़ा गया लेकिन उलट दिया गया, ऐसे उलट दिया गया जोड़कर, ठीक है। फिर से एक और लाइन जोड़ा गया लेकिन उलट दिया गया, जस्ट उलट गया। फिर से एक और लाइन जोड़ा गया है इसमें लेकिन उलट दिया गया है। तो अगले में आप एक और लाइन तो जोड़ना चाहोगे लेकिन उल्टोगे, एक और लाइन ऐसे जोड़ोगे लेकिन उल्टोगे, उल्टोगे कैसे, ऐसे हो जाएगा। खोजो, ढूंढो ढूंढो रे साजना, कहाँ मिल रहा है भाई? लीजिए, बोलो, क्लियर है? मतलब एक लाइन ऐड करना है, उलट देना है, एक लाइन ऐड करना है, उलट देना है, एक लाइन ऐड करना है, उलट देना है। तो हमने भी वही किया, एक लाइन ऐड किया, उधर ऐड किया लेकिन उल्टा। तो उल्टा तो जो नीचे मुँह किए हुए था ऊपर हो गया, जो ऊपर मुँह किए हुए थे नीचे हो गया, जस्ट अपोजिट, ऐसे यूं, दर्पण वाला नहीं, वाटर इमेज वाला, ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा? देखिए नीचे में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एकदम सेम टू सेम, बीच में 4 गो, साइड में 2 ठो, बीच में 4 गो, साइड में 2 ठो, बीच में 4। देखिए पहले दोनों नीचे, फिर एक ऊपर, फिर एक नीचे, फिर दोनों ऊपर, फिर एक ऊपर, फिर एक नीचे। इस बार दोनों नीचे कर दीजिए, नहीं इस बार दोनों नीचे कर दीजिए, और क्या। यानी 14 नंबर प्रश्न का देखिए, पहले दोनों नीचे, फिर एक ऊपर एक नीचे, फिर दोनों ऊपर, फिर एक नीचे ऊपर एक नीचे, अगले में दोनों नीचे कर दीजिए। और नीचे वाला तो सबका सेम है, जैसा नीचे वाला 1 2 3 4, चारों का चारों सेम है। ऊपर वाला बदलते गया बदलते गया, आपके प्रश्न का उत्तर डी हो गया। यानी 14 नंबर प्रश्न का उत्तर डी होगा। एकदम आसान सरल भाषा में आंसर हो गया। यहां तक देखिए कोई दिक्कत की और कोई परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। ऑल ओके माय डियर। चलिए तो अगले प्रश्न की बात की जाए। अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है कुछ इस तरीके से, बताइए क्वेश्चन नंबर 15 कौन करेगा सबसे पहले उत्तर? बताइएगा जरा। क्या होगा माय डियर? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत शानदार प्रश्न है ये। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? अच्छा, मुझे लग रहा है ना कि पहली जो आकृति है वो तीसरी आकृति के साथ पलट रही है,
ठीक है ना, पहली जो है वो तीसरी के साथ पलट रही है। तब तो उस हिसाब से आपको 15 का आंसर क्या होना चाहिए, पहले को तीसरे के साथ पलटिए। ये पहला है और पहला जो आकृति है वो तीसरी आकृति के साथ पलट जा रही है, तो नीचे फेस ऊपर क्या होता, देखिए ये है ना शंक्वासर, वो भी एकदम उलट गया। और पी जो है वो पी को क्या कर दिया गया है ना, थोड़ा सा खसका दिया गया उधर की ओर। तो हमको लग रहा है कि 15 नंबर जो प्रश्न है उसकी आकृति ये इसका चाहिए ना दूसरा का, क्योंकि पहला तीसरे के साथ फिसल रहा है, तो ये पहला तीसरे के साथ, तो इसका तीसरा कौन होगा, पहला दूसरा, जो अगला होगा वो तीसरा। तो आप इसको उलट दीजिए ना 15 का, तो हमें लग रहा है कि उलटने के बाद कुछ ऐसा बनेगा 15 का भी। और ये जो पी है, पी कैसा हो गया उलट के, पी को इधर ला दिया गया है, नहीं तो जब ये उल्टेगा तो हाँ भाई हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो ये जब उल्टेगा ऐसे तो पी को इधर खिसका दिया गया, इसमें भी जब ये उल्टेगा तो पी को इधर खिसका दिया जाएगा। देखो कुछ नहीं मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से सी तो नहीं होगा, बी होगा करेक्ट आंसर। बी होना चाहिए। देखो खिसक तो सी भी रहा है, डी भी रहा है, लेकिन देखिए जब ये खिसकेगा ना तो पी इधर था, लेकिन इसको इधर कर दिया गया, समझ रहे हैं ना। जैसे जब ये जब उल्टेगा तो पी का शेप इधर रहेगा ना, लेकिन पी को किधर रखा गया, उस ओर रखा गया, उस तरफ रखा गया। तो ये भी जब खिसकेगा तो पी इधर था तो इधर आ जाएगा, उलट जाएगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंफ्यूजन के साथ ही हम चलेंगे, हल्का सा कहते हैं ना डाउट तो थोड़ा सा रह ही गया, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर हमें लग रहा है कि बी होगा करेक्ट आंसर। थोड़ा सा इसमें हिचकिचाहट हमें भी है और आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा हिचकिचाहट होगा, लेकिन फाइनली आंसर बी को ही टिक लगा है। सी भी उलटकर सही आ रहा है, डी भी उलटकर सही आ रहा है, लेकिन पहला का तीसरे के साथ कॉम्बिनेशन है, तो यहां दूसरा का चौथे के साथ होगा, पहला दूसरा और अगला कोई होगा जो आएगा, और वही अगला, ये तो हो नहीं सकता, यही तीनों में से कोई होगा। और ये ऐसे उल्टेगा और पी को इधर लाए, क्योंकि ये भी जब उल्टा तो ये पी इधर था, लेकिन उसमें क्या दिख रहा है, पी उधर दिख रहा है, उस साइड में उल्टा गया, दाया को बायां उलट गया, वैसे ही। चलो एक और बेहतरीन प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, कोशिश करिए। मैं एकदम बिल्कुल हट गया हूं आपके स्क्रीन से, बताइएगा जरा। इसमें जो है ये वाला उल्टा, ये इसके साथ उलट गया एकदम, वन उलट भी गया और मतलब पोजीशन भी इसने चेंज कर लिया। अगले में कौन उलट रहा है भाई, अगले में ये वाला उल्टा, क्योंकि ये ऐसे था ये उधर उलट गया, इसके बाद ये वाला उल्टा, उसके अगले में ये वाला उल्टा, यहां से यहाँ ये वाला उल्टा। तो देखिए पहले ये उल्टा, फिर ये उल्टा, फिर ये, इस बार इसको उलटना चाहिए, ठीक है ना, और इसको उलटना चाहिए, बाहर की ओर आएगा और इधर आ जाएगा, बाकी तो सेम रहना चाहिए, पी 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 पी। आई थिंक मेरे हिसाब से ये आंसर नहीं, आंसर बी नहीं, ए होगा। हाँ आंसर ये बाहर की ओर होगा, क्योंकि ये जब उल्टेगा ना तो नीचे आकर ऐसे हो जाएगा। बोलो भाई, 16 नंबर प्रश्न का उत्तर ए होगा करेक्ट आंसर। देखिए पहले ये वाला उल्टा उधर मुंह घुमाकर इधर आ गया, पहले इधर आया उसके बाद मुंह ऊपर कर लिया, फिर ये वाला उल्टा नीचे वाला ऊपर गया, फिर मुंह इसने अंदर कर लिया, फिर ये वाला उल्टा, ठीक है ना, ये वाला हाँ इसके साथ, तो इसने उधर घुमा के मुंह नीचे कर लिया। ऑब्वियसली इस बार ये वाला उल्टेगा, ऊपर से नीचे आएगा, फेस बाहर की ओर करेगा, ऊपर से नीचे आएगा, फेस बाहर, बाकी ये वाला ये वाला ये वाला देखिए डी नंबर से मैच कर रहा है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो 16 नंबर प्रश्न का ए, पहला आंसर। समझ में आ रहा है थोड़ा, देखिए थोड़ा, क्योंकि ये आपका जो है ना फिगर वाला है, ठीक है ना, नॉन वर्बल रीजनिंग है, मैथ तो है नहीं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स है तो हमने एक्स का मान निकाल दिया,
थोड़ी बहुत हिचकिचाहट तो हल्की फुल्की रहेगी, ठीक है ना। हाँ चलिए एक और बेहतरीन सवाल जल्दी बनाइए। देखिए पहले ऐसे है, इसको ऐसे किया गया और ये कलर चेंज हुआ, फिर ऐसे किया गया, फिर कलर ऊपर चला गया। देखिए पहले इधर था, इधर आ गया कलर नीचे, ऐसे घुमाया ना तो कलर चेंज हुआ, फिर ऐसे घुमाया तो कलर ऊपर चला गया, फिर ऐसे घुमाया तो कलर इधर। इस बार ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये वाला कलर इधर कलर किया हुआ रहेगा और इधर खाली रहेगा। देखो बिल्कुल जब आप इसको ऐसे घुमाओगे ऐसे, तो ये वाला बोल्ड कलर इधर आ जाएगा और ये आपका करेक्ट आंसर सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। 17 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सी होगा। एकदम नॉर्मल वे में दिख रहा है कि हाँ सर 17 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो कहेंगे सर 17 नंबर प्रश्न का उत्तर सी होगा। देख लीजिए ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा उधर ही 14-15 में दिक्कत जो हुआ होगा आप लोगों को हल्का फल्का, इससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बनाइए क्या होगा। देखिए इस बार क्या है, ये दोनों सर्कल है, उसके बाद अगले में ये इसके साथ मतलब इसको ऐसे घुमाया गया और घुमा कर, नहीं ये इसको ऐसे घुमाया गया होगा और घुमाकर ये वाला सर्कल उसमें ला दिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे था वैसे ही कर दिया गया। उसके बाद अच्छा जैसे वैसे कर दीजिए आप, फिर तो सेम टू सेम कर दिया गया जी। अच्छा लाइन चेंज हुआ, फिर उधर है, तो आप क्या करिए ना, आप दो ही लाइन का खेल है, एक ऐसे वाला एक ऐसे वाला, फिर ऐसे वाला फिर ऐसे वाला। तो अगले में जो आप चाहते हैं वो ऐसा वाला लाइन चाहते हैं और दोनों सर्कल बराबर होना चाहिए, ऐसा वाला लाइन और एक खुला, ये दोनों बराबर, यानी करेक्ट आंसर ये होगा। चलिए बिल्कुल इतना तो दिमाग काम कर ही रहा होगा आप लोगों को। सही ढंग से देखिए, सारा का सारा समझ में आ जाएगा। ये होगा या एक सेकेंड एक सेकेंड, अच्छा अच्छा नहीं, इधर जब घूमेगा तो जब, अच्छा अच्छा ये ऊपर है ना ये नीचे, ये बी होगा, सॉरी बी होगा। ये देखिए ये ऊपर है चार, ये क्रॉस वाला, और ये आपका पूरा जो है चक्र नीचे है, इसमें भी उल्टेगा तो ये ऊपर ही रहेगा, इसमें भी ऊपर है इसमें भी ऊपर है, इसमें क्या है कि चक्र ही ऊपर है, ये क्रॉस वाला नीचे है चार वाला, तो गड़बड़ हो जाए, ए नहीं होगा। करेक्ट आंसर 18 नंबर प्रश्न का उत्तर जो होगा वो बी होगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न जल्दी बनाइए, क्या होगा आंसर। देखिए ऊपर प्लस नीचे माइनस, फिर बीच में गुना, नहीं ऊपर गुना नीचे माइनस, फिर बीच में गुना फिर माइनस, फिर बीच में गुना फिर माइनस। अच्छा देखिए जो पहले क्रॉस का चिन्ह यहाँ था फिर यहाँ लाया गया, गुना वाला को यहाँ लाया गया, माइनस वहीं रहने दिया, फिर गुना वाला यहीं रह गया, माइनस यहीं हो गया। उसके बाद क्या है कि दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गए ऐसे इस तरीके से, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा बताइए 19 नंबर में अब क्या होगा। तो अब यही होगा कि एक घसकेगा, कौन घिसकेगा भाई, पहले कौन घिसका, देखिए पहले गुना वाला खिसका यहाँ आया, के बाद माइनस वाला खिसका, फिर यहाँ से आया गुना वाला तो माइनस वाला खिसकेगा, यानी माइनस वाला इधर हो जाएगा, गुना वाला वहीं रह जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पहले गुना वाला खसका यहाँ पहुंचा, फिर अगले में माइनस वाला यहाँ पहुंचा, तो अगला में कौन खसका, माइनस वाला, फिर यहाँ से यहाँ आने समय कौन खसका, गुना वाला, तो अगले में किसकी बारी है, माइनस वाला इधर आ जाएगा, तो माइनस इधर आ जाएगा, गुना वहीं के वहीं रह जाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ए होगा। क्या उत्तर होगा, 19 का ए राइट आंसर होगा। 20 नंबर बताइएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है जी। देखिए हुआ क्या है, इसको ऐसे राउंड थोड़ा सा घुमाया गया और उसके बाद एक लाइन खींचा गया, ठीक है ना, उसके बाद फिर एक राउंड ऐसे घुमाया गया और फिर एक लाइन खींचा गया, फिर एक ऐसे राउंड घुमाया गया, फिर एक लाइन खींचा गया, तो अगले में हम फिर से एक राउंड घुमाएंगे तो वो नीचे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा एकदम बिल्कुल। जब हम अगला राउंड घुमाएंगे ना तो ऐसे आ जाएगा, और ऐसे आने के बाद एक राउंड एक लाइन और खींचने का मतलब है कि पहले शुरुआत किधर से, दाएं से या बाएं से, क्योंकि ए और बी दोनों कंफ्यूजन में ला दिया भाई, ए और बी दोनों, पहले तो इधर से होना चाहिए फिर इधर से होगा, क्योंकि देखिए पहले सिंगल लाइन, तो लाइन को ऐसे घुमाया एक लाइन खींचा, फिर लाइन को ऐसे खींचा दो घुमाया फिर एक लाइन खींचा, फिर लाइन को थोड़ा ऐसे घुमाया फिर दोनों लाइन खींच दिया, फिर लाइन, हाँ मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक है ना।
तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी होगा। ये एक पहला और एक बहुत ही शानदार क्लास रहा। थोड़ा सा हेजिटेशन रहा आप लोगों के लिए 2-3 सवालों में, पर कोई नहीं, अगले में हम और अच्छे ढंग से इस पर प्रैक्टिस करेंगे और बहुत अच्छे से हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे और बहुत सारा लेक्चर होगा। उम्मीद है कि पहला क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगर आपको कोई भी बुक लेना हो हमारी मैथ की, रीजनिंग की, कोई भी, आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे मत परचेस करिए। आप हमारे एप्लीकेशन पर आइए ना, हमारे वेबसाइट पर आइए ना, वहीं पर आपको बाई नाउ करिएगा ना, पूरा पेज भरने के लिए आएगा। ट्रैकिंग के लिए कोई टेंशन नहीं है, आपको 1 सप्ताह में बुक आपके घर पे पहुंच जाएगा। फिर इधर उधर जाने की क्या जरूरत है आपको, जब हम आपको अच्छी सुविधा दे रहे हैं, एक अच्छी किताब दे रहे हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे लीजिएगा ना, पुराना वर्जन दे देगा, 2022 वर्जन, 2023 का किताब दे देगा आपको, उसको तो पैसा से मतलब है। क्वालिटी तो हम देंगे ना, क्योंकि वह हमारे नाम पर आप खरीद रहे हो, आप थोड़ी ना अमेजोन और फ्लिपकार्ट के नाम से खरीद। तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट से हमारी किताबें ना खरीदें, वो आपको पुराना किताब दे देगा सेलर। आप हमारे एप्लीकेशन से ही खरीदिए। कभी भी आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऊपर मत रहिए जब तक हम ना कहें। अगर हम कहें तो समझिएगा हमने पब्लिश किया तब हम कह रहे हैं, ठीक है। वो आपको पुरानी किताब दे देगा, जो उनका 2022-23 का प्रिंट रखा हुआ होगा ना, आप ऑर्डर करिएगा, आपको पहुंचा देगा। क्या फायदा फिर? आप हमारे यहाँ से लीजिए, हम आपको ओरिजिनल देंगे, नया 2026 वर्जन देंगे, 25 भी नहीं देंगे, 26 में सारी किताबें छप रही है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा।